Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी का पार्ट 6 हेलन केलर। तो आइए शुरू करते हैं। अपनी धुन के पक्के, लगनशील व साहसी मनुष्य अपनी शारीरिक विकलांगता को अपना रास्ता बाधित नहीं करने देते। वे अपने दृढ़ निश्चय से अपनी कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त करते हैं और विश्व के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। इसमें बताया गया है, जिन व्यक्तियों के इरादे मजबूत होते हैं और आत्मविश्वास सुदृढ़ होता है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। भले ही वो शारीरिक रूप से विकलांग हों, उनका कोई ना कोई अंग उनके कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रहा हो, फिर भी वो हार नहीं मानते और अपने विश्वास और दृढ़ निश्चय द्वारा अपनी कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त करते हैं और विश्व में एक मिसाल बन जाते हैं। तो आइए इस पाठ के माध्यम से एक ऐसी ही हस्ती के बारे में जानेंगे जिनका नाम है हेलन केलर। 27 जून 1880 को अमेरिका में तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ। उसकी माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। अपने जन्म के समय हेलन केलर एक स्वस्थ बच्ची थी, लेकिन जब वे 19 माह की थीं तो एक बार उन्हें बहुत तेज़ बुखार हुआ। बुखार होने के कुछ ही दिनों के भीतर हेलन की मां ने महसूस किया कि उनकी बेटी खाने की घंटी बजने या उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। मतलब वो किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। बुखार ने बच्ची को दृष्टिहीन और बधिर बना दिया था। दृष्टिहीन यानी जो देख नहीं सकता, बधिर यानी जो सुन नहीं सकता। मीन्स उसका बुखार तो कुछ दिनों में ठीक हो गया था, लेकिन बुखार की वजह से धीरे धीरे उसकी देखने और सुनने की शक्ति चली गई। बेटी की यह स्थिति माता पिता से देखी नहीं जाती थी। हेलन के बचपन के ये सबसे कठिन दिन थे। उसकी स्थिति में सुधार की आशा दिनों दिन क्षीण हो रही थी। क्षीण यानी कम हो रही थी। ऐसे में हेलन की माँ उसकी पहली गुरु बनी। उन्होंने उसे कई छोटे बड़े काम करने सिखाए। एक दिन हेलन की माँ ने समाचार पत्र में बॉस्टन की परकिंस संस्था के बारे में पढ़ा। हेलन के माता पिता वहां गए और उन्होंने वहां की संरक्षिका के घर आकर हेलन को पढ़ाने का अनुरोध किया। अनुरोध यानी आग्रह किया। वे तैयार हो गईं। एनी सुलीवन एक ऐसी गुरु थीं जिन्होंने प्रेम, धैर्य व लगन का परिचय देते हुए न केवल हेलन को प्रशिक्षित किया, अपितु उसकी अंधकार में जिंदगी में उमंग व उत्साह का संचार किया। उन्होंने कई घंटों की मेहनत के बाद हेलन को वर्णमाला याद करवाई। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण वे 6 महीनों में 625 शब्दों से परिचित हो गईं। हेलन ने संकल्प शक्ति व कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। मतलब उन्होंने 8 वर्षों तक मेहनत करके कॉलेज की डिग्री प्राप्त की थी। सुलीवन की सहायता से हेलन ने महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिकों व साहित्यकारों के बारे में पढ़ा। हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। ब्रेल लिपि नेत्रहीन लोगों के लिए होती है। इसे विशेष प्रकार के उभरे कागज़ पर लिखा जाता है। इन्होंने ब्रेल लिपि में कई ग्रंथ लिखे और कई पुस्तकों का अनुवाद किया, जिससे नेत्रहीन लोग उसे पढ़ सकें। हेलन को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था। एक दिन हेलन केलर ने एक चाय पार्टी का आयोजन किया।
उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को विकलांग मनुष्यों की मदद करने के बारे में समझाया। विकलांग यानी जिनका कोई अंग ठीक से कार्य नहीं करता। उनके समझाते ही कुछ ही देर में हज़ारों डॉलर एकत्र हो गए। हेलन केलर परिस्थिति से हार ना मानने वाली महिला थी। एक बार उन्होंने कहा था, जिंदगी के पहले 19 महीनों में मैंने जिन विस्तृत हरे भरे खेतों, चमकदार आकाश, पेड़ पौधों और फूलों की झलक देखी थी, उस पर मेरा अंधापन कभी पूरी तरह कूची नहीं फेर सका। यदि हमने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसे भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपए की धनराशि एकत्र की व विकलांगों के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण किया। वे अनेक महान व्यक्तियों से मिली। वे रवींद्रनाथ टैगोर तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत प्रभावित थी। हेलन एक स्वावलंबी महिला थी। स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर। उन्हें अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद थे। हिम्मत और हौसलों की अद्भुत मिसाल थी हेलन केलर। एक बार उन्होंने कहा था, विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। मतलब अगर विश्वास हो तो असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। तो आपने देखा कि कैसे हेलन केलर ने शारीरिक रूप से विकलांग होने के बाद भी अपने आत्मविश्वास, लगन और परिश्रम से कामयाबी हासिल की और सबके लिए मिसाल बनी। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई काम करने की ठान ले तो उसकी शारीरिक अक्षमता उसकी राह में बाधा नहीं बन सकती। आवश्यकता केवल मानसिक रूप से स्वयं को दृढ़ बनाने की है। That's all for today. Thank you. God bless you all. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।